मुल्क भर के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर यूटी में भी ईद उल अजहा मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर यूटी के मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के बड़े बड़े और रूह परवर इज्तिमात का इनेकाद किया गया। नमाज ईद के बाद लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करते हुए जानवरों की कुर्बानी देने का सिलसिला शुरू किया। मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के इज्तिमात का एहतमाम हुआ। वहीं श्रीनगर में सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुआ। यहाँ बारिश के बावजूद सैकड़ों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की और इस दौरान अमन व खुशहाली के लिए खास दुआओं का एहतमाम किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम वतू ने भी दरगाह में ही नमाज अदा की। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो ईद सादगी से मनाएं। सबके लिए ईद मुबारक। अल्लाह करे कि ये ईद हम सब के लिए खुशहाली लाए, बरकतें लाए और हमें इन मुश्किलों से निकाले। पिछली ईद उल फितर थी, वो भी 2 साल बाद वैसी मनाई गई और आज की ईद उल अजहा आपका सही कहना है 2 साल बाद ऐसी बात बनाई जाए। लोगों से गुजारिश यही रहेगी कि कुछ बुनियादी एहतियात कायम रखें और अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको ऐसी तरबियत दे कि ईद का जो तकद्दुस है वो ईद का तकद्दुस बरकरार रहे और जो ईद मनाने के, ईद को ऑब्ज़र्व करने के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो रुकन हैं, उनका ख्याल रखा जाए। आज ज़्यादातर अमन के लिए दुआ मांगी गई ताकि कश्मीर में अमन बरकरार रहे और यहाँ के लोगों की आबादी के लिए दुआ मांगी गई। ईद उल अजहा की नमाज़ पढ़ने आए थे, जो हम हर साल आते हैं। अल्लाह का शुक्र है आज सब ने अच्छे से नमाज अदा की। बस थोड़ा सा बारिश की वजह से, जो इंतज़ामिया की कमी की वजह से थोड़ा सा लगता है मुसीबत लोगों को पड़ रही है। एंड इसको ख़ास तौर पे लोगों को देखना चाहिए और इंतज़ामिया को देखना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मरकज़ है। यहाँ पे बंदोबस्त बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। दस्तगीरी करना सबको अल्लाह ताला कैसन गम तो मुसीबत परेशानी कैसन लाचारी कैसन बेदिन तौफीक असलुक हिदायत सानी। उधर आज तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज ईद अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। अमन कानून की सूरत हाल की बरकरारी के लिए यह इक़दाम किया गया था। जामा मस्जिद के आसपास सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए गए थे। अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए खासी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात रहे। अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर ने इदारे के नज़रबंद सदर मीर वाइस उमर फारूक की तरफ से इंतजामिया के इस इक़दाम की मजम्मत की है। उन्होंने जामा मस्जिद में नमाज ईद अदा करने की इजाज़त न देने की मजम्मत की। अंजुमन का कहना है कि यहाँ सुबह से ही गेट को बंद कर दिया गया था। ईदगाह श्रीनगर में भी नमाज ईद अदा करने की इजाज़त न देने की मजम्मत की गई। खित्ते जम्मू में भी ईद उल अजहा आज काफ़ी जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। जम्मू सूबे के मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात का इनेकाद हुआ। उनमें काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। नमाज के बाद लोगों ने जानवरों की कुर्बानी देना शुरू किया। यहाँ नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह जम्मू में मुनक्किद हुआ। कसीर तादाद में लोगों ने यहाँ नमाज ईद अदा की। दुनिया भर में अमन व तरक्की, अमन व इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। कई सरकर्दा शख्सियात ने भी ईदगाह जम्मू में नमाज अदा की। दुआ भी रहती है और कोशिश भी रहती है कि इसी तरीके से हम सारी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारते रहेंगे और एक दूसरे के काम आते रहेंगे, हम दूसरों के दूसरे हमारे काम आते रहेंगे। हमने यहाँ पर इस मौके पर दुआ भी की और इंशाअल्लाह आइंदा भी दुआ गो रहते हैं कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया के अंदर खुशहाली, अमन, चैन, सुकून और आफियत के साथ हम सब लोग रहें, और इसी की हम दुआ भी करते हैं और आशा भी करते हैं। मैं अपनी तरफ से और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से जम्मू कश्मीर के हर निवासी को, हर बच्चे से बुजुर्ग तक को ईद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारक देता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि जम्मू कश्मीर जो है और खुशहाली की तरफ चले। हमारे बच्चे जो नौजवान हैं, जो आने वाली नस्ल है, वो बुरी आदत से, ड्रग्स से और उन चीज़ों से दूर रहे और हर बच्चे से बुजुर्ग तक कंट्रीब्यूट करे जम्मू कश्मीर की खुशहाली में, जम्मू कश्मीर की तरक्की में और इस पूरे भारत के निर्माण में। अल्लाह करे कि अगली ईद इस ईद से भी बेहतर आए। हर एक धर्म का मकसद यही होता है कि वो अपने गरीब अवाम के लिए कुछ ना कुछ करे। तो ये जो ईद कुर्बान है, ये जो कुर्बानी होती है, असल में ये उन गरीबों के लिए ही है जिनको इसका जो है यानी खाने को मिलता है, अच्छा मिलता है।
तो अच्छी ये है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि कुर्बानी इंसान ने असल में करनी चाहिए अपने नफ्स की कुर्बानी। जो आपका उसका अंतर मन है उसका वो साफ़ होना चाहिए, वो लोगों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, तमाम दुनिया के लोगों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, हर धर्म के लोगों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, और यही कुर्बानी है। हमारे प्रॉफिट ने ये कहा है कि अगर आपका हमसाया अगर वो भूखा है तो आप पर तब तक रोटी खानी जायज़ नहीं जब तक कि आप उसको रोटी ना दो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। जिला गांदरबल के बालतल बेस कैंप पर फिरका वाराना हम आहंगी की मिसाल देखने को मिली। यहाँ लंगर वालों और कश्मीरी मुसलमानों ने एक साथ मिलकर ईद मनाई। श्री अमरनाथ जी के यात्रियों को बावर्ची खाने की मुफ्त में खिदमत फराहम करने वाले लंगर वालों ने इस मौके पर यहाँ मुख्तलिफ खिदमत फराहम कर रहे मकामी कश्मीरियों के लिए तरह तरह के पकवान तैयार किए। पोनी वालों और पालकी वालों के साथ उन्होंने खुशियां बांटी। इन लंगरों के मालकान का कहना था कि पूरी दुनिया के लिए ये एक पैगाम है कि हिंदू और मुसलमान आपस में भाई है और कोई ताकत उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। ये वाला भंडारा ईद को यहाँ के लोकल मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर, कश्मीरी भाइयों को लेकर सेलिब्रेट करता है। और जैसा आप देख रहे हैं कि हम आज भी क्या नाम है ईद को यहाँ के अपने मुस्लिम भाइयों के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे और इनके बिना यात्रा संभव नहीं है बिल्कुल भी। हम मिलजुल कर सारे अमरनाथ यात्रियों की सेवा कर रहे हैं और सेवा करते रहेंगे। अभी जो कुफा में ये आपदा आई है इसमें सभी भंडारे वाले, एनडीआरएफ, पैरामिलिट्री फोर्स प्लस ये जितने भी कश्मीरी भाई हैं जी जान से लगे हुए हैं और रेस्क्यू कर रहे हैं। कोई डिफरेंस नहीं लगा हमें यहाँ और घर का। जिस तरह हम घर में ईद मनाते हैं उसी तरह हम यहाँ भी ये लोग जिस तरह के यात्रियों की सेवा करते हैं उसी तरह इन्होंने हमारे लिए एक सेपरेट प्रोग्राम रखा था। हम इनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन लोगों ने हमें ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम लोग भी घर से बाहर हैं। तो दिल से शुक्रिया। एक मैसेज देना चाहेंगे पूरे देश को कि कोई धर्म जात वात सब कुछ जो है वो अलग है, हम एक है और हमें एक होके रहना चाहिए। जिस तरीके से आज ये लाइव एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्रिएट की। आज हमारे यहाँ शिवपुरी सेवा मंडल में कश्मीरी भाइयों के ईद का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। सभी कश्मीरी भाइयों के लिए ईद मुबारक का हमने इंतजाम किया, उनके खाने पीने का, और एकता और भाईचारे को बनाने के लिए हमने अपना कदम बढ़ाया है ताकि हमारा और कश्मीरी भाइयों का जो प्रेम और प्यार है यहाँ पे कश्मीर में वो बना रहे। ईद मुबारक। कुछ संप्रदाय ऐसे हैं कि जो हम लोगों को अलग अलग करना चाहते हैं। आज भी हम उसको साबित करना चाहते हैं कि हम अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं और हिंदुस्तानी हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ईद की तकरीबात, नमाज ईद के इज्तिमात और उससे जुड़ी दीगर खबरें बुलेटिन में आगे भी जारी रहेंगी। फिलहाल रुख करते हैं चंद दीगर अहम खबरों की जानिब। कुपवाड़ा जिले के पंचवा बेलगाम और वानी डरूसा लोलाब में आज ईद की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब दोनों मकामात पर शदीद गर्मी से निजात के लिए नहाने के दौरान एक डॉक्टर समेत 2 अफराद तालाब में डूबकर लुक़्मा अज्ल बन गए। आईनी शाहिदीन का कहना है कि पंजुवेलगाम में पेशे से डॉक्टर नामी शाहिद बेग दीगर लड़कों के हमरा एक नज़दीकी तालाब में नहाने की गर्ज से चले गए और इसी दौरान तालाब में मज़कूरा डॉक्टर अचानक डूब गया। यह खबर इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई और हर सो कोहराम मच गया। इस खबर ने पूरे इलाके में ईद की खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया। काफ़ी देर के बाद डॉक्टर की लाश बरामद की गई। इस वाक़े पर हर आंख नम थी। पंजू में अभी लोग इस दर्दनाक वाक़े से जूझ ही रहे थे कि ऐसी ही एक दिलदोज़ खबर लोलाब से आ गई। यहाँ इसहाक अहमद नामी नौजवान भी एक नज़दीकी तालाब में डूबकर लुक़मा अज्ल बन गया। इस वाक़े को लेकर पूरी बस्ती में सफ़े मातम बिछ गया। बेलगाम पुलिस स्टेशन के पास में ना हाई स्कूल पुजवा के पास में 3 बच्चे आए थे ईदी की खुशी मनाने यहाँ सरबंद में हाई स्कूल के पास में। तीनों के तीनों थे वहाँ पे, 1-2 बाहर आ गए, एक अभी डॉक्टर हाउस में है, शायद वो मुर्दा हो। पुंछ के मेंढर कस्बे में कल नहाते वक्त मेंढरी नदी में डूबने वाली 2 कमसिन बच्चियों की लाशें 15 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद निकाली गईं। 10 किलोमीटर के फासले पर लाशें पाई गईं। इस दर्दनाक वाक़े के सबब दोनों बच्चियों के अफराद खाना और रिश्तेदारों की ईद की खुशियां मातम में बदल गई। कल देर शाम 6 बजे के बाद मेंढर दकी में रहने वाले सरफराज अहमद फौजी का 9 साल का बेटा अजहर और उसकी 8 साल की बहन और उनके पड़ोसी लियाकत की 8 साल की बच्ची आलिया दरिया में नहाने गए। तीनों डूबने लगे थे, जिसे देखकर एक लड़के ने नदी में छलांग लगाकर लड़के इजहार को बचा लिया।
फौज, पुलिस और मकामी नौजवानों ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया। हमें खबर मिली, उसके साथ हमने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया जिसमें पुलिस थी, हमारी आर्मी थी और हमारे लोकल जो खास करते। तो रात को बहुत कोशिश की हमने, रात को 2 बजे तक हमने ये ऑपरेशन को चलाया, सर्च ऑपरेशन, बट हम कामयाब नहीं हो सके क्योंकि यहाँ पे बड़ी गहराई है पानी में भी। और फिर रात को हमें कॉल ऑफ करना पड़ा ऑपरेशन। तो 9 बजे के करीब जो है ये बॉडीज़ जो है यहाँ से दरिया में आगे बह गई। पानी बहुत करंट तेज़ थे, फ्लो तेज़ था पानी का। तो ये छजला के करीब वहाँ से ये बॉडी जो है रिट्रीव की गई। तो ये करीब 15 घंटे के बाद जो है ये बच्ची जो है इनकी डेड बॉडी जो है रिट्रीव की गई। और आफ्टर लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो डेड बॉडीज़ हैं बच्चियों के लवाकिन को जो है वो सौंप दी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि अमरनाथ यात्रा की दोबारा बहाली के लिए कोशिशें तेज कर दी गई है। मुक़द्दस गुफा तक के पहाड़ी ट्रैक को लगभग काबिल आमदोरफ्त बना दिया गया है। सिन्हा ने पहलगाम के नुनवन यात्रा बेस कैंप के दौरे के दौरान इन बातों का इजहार किया। उन्होंने यात्रियों से भी मुलाकात की और बेस कैंप में तिब्बी और रिहायशी समेत तमाम दीगर इंतजामात का जायजा भी लिया। उन्होंने अमरनाथ गुफा के नज़दीक बादल फटने के हादसे के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, नीम फौजी दस्तों, फौज और सिविल इंतजामिया की कारकर्दगी की सराहना की। हादसे में हुए अमवात पर भी उन्होंने दुख का इजहार किया। बाद में अमरनाथ गुफा के नज़दीक जारी ऑपरेशन और यात्रा की दोबारा बहाली के गर्ज से उन्होंने अफसरान की एक आला सतही मीटिंग भी तलब की। मिला हूं और मुझे यात्रियों का जो फीडबैक है मुझे लगता है मुझसे बेहतर किसी के पास नहीं है, इसलिए आप चिंता मत करिए। आखिर में जो यात्री आने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहिए? उनसे मेरा आग्रह है कि वो आवें। हम पूरी शिद्दत से उनके इंतजाम में लगे हैं और हर कोशिश करेंगे कि उनको बेहतर से बेहतर सुविधा दी जा सके। तभी प्रकृति विज्ञान पर भारी है, टेरेन बहुत दुर्गम है, लेकिन जिस तरह से हमारे सीएपीएफ के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने, पूरे प्रशासन ने और आर्मी के लोगों ने वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया और निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। कुछ बहुत ही प्रिय भक्तजन हमारे बीच नहीं रहे, हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दुखद हादसा रहा, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है और वहाँ रेस्क्यू के साथ साथ फिर से यात्रा बहाल हो इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। कहाँ तक पहुँचा है सर? क्योंकि आपने कल भी एक बहुत मोटे तौर पर मैं समझता हूँ कि एक जगह एक डेब्रिस है, उसको छोड़ करके सारे ऑपरेशन पूरे कर लिए गए हैं। रास्ते को ठीक करने का काम तेज गति से हो रहा है और वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज पूरा हो जाएगा। सर यात्री एक बार काम पूरा हो जाएगा, उसकी सुरक्षा की जाँच करा करके फिर यात्रा हम लोग शुरू करें। अमरनाथ गुफा के नज़दीक बादल फटने के वाक़ये के बाद दूसरे दिन भी यात्रा मुअत्तल रही। किसी भी यात्री को मुक़द्दस गुफा में दर्शन की इजाज़त नहीं दी गई। उधर मुतासरा इलाके में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 17 लाशों को बरामद कर लिया गया है। मुतासरा इलाके में मौजूद यात्रियों की एक बड़ी तादाद को बालतल और नुनवन यात्रा बेस कैंपों तक पहुंचाया गया है। इतवार की सुबह इन यात्रियों के बड़े काफिलों को जम्मू रवाना किया गया। पहलगाम बेस कैंप में उस वक्त हजारों यात्री मौजूद है, वो बड़ी बेसब्री से अमरनाथ यात्रा के दोबारा बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। इन यात्रियों का कहना है कि इस हादसे से उनके दिल मजरूह हुए हैं, लेकिन उनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं। हम सब यहाँ पे जितने लोग भी आए हैं दर्शन करने जाएंगे बाबा के, और हमारा हौसला अभी भी कायम है। और क्योंकि वहाँ पे जो काम है आर्मी हमारी लगी हुई है और इसको तैयारी कर रही है, जिससे हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, हमारे मन में वही उत्साह है कि कल हमारे घटना घटी और आज हम फिर मतलब बाबा के दर्शन करने आ गए। हम ऐसी जोश के साथ दर्शन करते रहेंगे और हर साल आएंगे। और उसके लिए हम लोग बड़े खेद है, जिनके साथ जो भी हुआ है उससे हमको बड़ा, उनके लिए, उनके परिवार के लिए बड़ा दुखद है। मगर जो है आगे बाबा सबको कृपा बनाए रखे सबके ऊपर, सब ऐसे ही सब लोग दर्शन करते रहें। मैं शाम को 5 बजे ही नीचे उतरा हूँ ऊपर से और 5:30 बजे इंसिडेंट हो गया। प्रभु की ये इच्छा थी। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इंसिडेंट हुआ है, उन जो भी यात्री क्षति हुआ है, उनके परिवार को संभलने की शक्ति दे। सब कुछ उपलब्ध है ऊपर। शेषनाग पर पूरा भंडारा लग रहा है। पहला भंडारा मेरठ भंडारे साइट नंबर 1 पर हमारा ही है। ये बादल फटने के वजह से हम यहाँ रुके हैं। कृपया करें, हम प्रशासन में भी गुजारिश लगाते हैं कि जल्दी से जल्दी रास्ता खोले और हमारे को दर्शन कराने। तो मन में अभी वही उत्साह है। हाँ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बारामूला की तमाम जामा मस्जिद के अलावा मस्जिद बैतुल मुकर्रम में नमाज ईद अदा की गई। मुफ्ती एजाज अहमद ने बैतुल मुकर्रम में इमामत की। मजहबी रहनुमाओं ने हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी के सबक से आगाह कराया। मुकर्ररीन ने मुसलमानों से कहा कि वो मुक़द्दस गुफा तक यात्रियों का हमवार सफ़र यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करें। इस्लामी स्कॉलर्स ने उन ख़ानदानों के साथ इजहार यकजहती किया जिन्होंने अमरनाथ यात्रा के दौरान आए सैलाब में अपने प्यारों को खो दिया। ज़ख्मी हो जाने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई। ईदगाह सोपोर में इज्तिमाई नमाज का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्किद किया गया था। औक़ाफ़ कमेटी की जानिब से ईदगाहों में नमाज ईद की अदायगी के इंतज़ामात किए गए थे, लेकिन बारिश की वजह से ज़्यादा लोगों ने मसाजिद में नमाज ईद की। सालूसा, क्रेरी समेत ज़िले के दीगर मकामात पर भी नमाज ईद अदा की गई। बहरहाल एक सदमा है और हम भी अफसोस का इजहार करते हैं। हम उन परिवारों के उस सदमे से जो दुचार हुए हैं उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे। चनाची हम जिस खिते अर्ज़ में रहते हैं यहाँ पर हमारी रिवायत रही है फ़िरका वाराना हम आहंगी का, तो इस हवाले से किसी को भी खुशी नहीं होगी जब ये ऐसे आफाकी सदमे आते हैं। बहरहाल जिस किसी को भी कभी कोई मुश्किल आती हो, बहिश्त इंसान हम पर फ़र्ज़ है हम उस बारे में दुख का इजहार करें, लेकिन ये सब्र की घड़ी होती है और इसमें बहरहाल सभी को सब्र का ही मुजाहरा करना चाहिए। जिस तरह हम अपनी कुर्बानियाँ पेश करते इस तरह हम अपने जज्बात को भी अल्लाह ताला के राह में कुर्बान करें। अल्लाह ताला के अहकामात के सामने जिस तरह हम जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं जज्बे के साथ, ईसार के साथ, और इसी जज्बे के साथ हम तमाम जज्बात को जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, इंसानियत के ख़िलाफ़ हो, उन जज्बात को भी वो तकरीबन 40,000 जिस इंसान के पास हो, चाहे सो नकदी हो चाहे जिन्स की सूरत में हो, तो उन लोगों पर कुर्बानी वाजिब होती है। इत्तिफाक तो इत्तेहाद यमिक तालीम पान परवरदिगार दिवान ईद हुंद खास पैगाम। दोयम पैगाम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तो बेहतरीन उम्मत सरमत परवरदिगारन तमाम दुनिया के इंसानों मज, मगर मुसलमानन हंस कम तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। मुसलमानस करुन लक्त पे बड़िस तनत अमर बिल मारूफ तो बुरायन हुंद कला कमा। बांदीपुरा जिले में आज तमाम सदर मकामात और अहम खानकाहों में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद किए गए। मौसम की खराबी की वजह से ज़्यादातर मकामात पर नमाज ईद मसाजिद में ही अदा की गई। गुरेज, सुलेल और बगतूर ब्लॉक के अलावा सुंबल और हाजन में भी नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद किए गए। मरकजी जामा मस्जिद में नमाज ईद 7:30 बजे, जबकि ज़ियारतगाह अहम शरीफ में नमाज ईद 7 बजे अदा की गई। नमाज ईद के बाद लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी पेश की और इस मौके पर उलमा ने अपने खुतबात के दौरान लोगों को कुर्बानी के हकीकी फ़लसफ़े से आगाह किया। आज ईद के मौके पर कुर्बानी का जानवर अपने हाथों से ज़िबा करते हैं। इसमें यह भी एक इशारा है कि अपने नफ्स के अंदर जो हमें अपने नफ्स हैं उसको भी अपने छुरी से अपने हाथों से ज़िबा करना है। अपने जज्बात, अपने मफादात जो हमें हासिल हुए हैं ये दूसरों के लिए हम कुर्बान करें। ज़ाती मफादात को अक्सर छोड़कर दूसरों के मफादात को हम हासिल करें। कुपवाड़ा जिले में करना से लेकर लंगेट, हंदवाड़ा, लोलाब तक ईद उल अजहा की तक़रीबात अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। मौसम में ख़राबी की वजह अक्सर जगहों पर ईद नमाज ईदगाहों के बजाय मसाजिद में ही अदा की गई। सबसे बड़ा इज्तिमा जामा मस्जिद कुपवाड़ा में मुनक्किद हुआ। यहाँ मुफ्ती सफदर ने नमाज ईद पढ़ाई और फ़लसफ़े क़ुरबानी पर रोशनी भी डाली।
गौस कुपवाड़ा में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ और कारी मोहम्मद हुसैन ने नमाज ईद पढ़ाई। उधर मुफ्ती मोहम्मद मूसा ने कहा कि ये ईद हमें इताअत का दर्ज देती है, लिहाजा सभी साहिब इस्ताअत वाले अफराद कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दें। पूरे ज़िले में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद किए गए, लोग दिन भर कुर्बानी देने में मसरूफ़ रहे। ईद उल अज़हा पर क़ुरबानी इताअत खुदाबंदी की एक अनमोल मिसाल है, जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गर्दन झुकाकर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छुरी चलाकर अल्लाह के सामने पेश की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हुक्म दिया कि इस सुन्नत को साहिब निसाब, साहिब मालिक बजा लाए। कि अगर कोई बंदा वुसअत रखता है, उस किसी बंदे के पास गुंजाइश हो और वो साहिब निसाब हो, फिर भी वो कुर्बानी न करता हो, तो जाहिर सी बात है बकौल हदीस फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना, तो नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि वो बंदा हमारे ईदगाह के नज़दीक भी ना आ जाए। बड़गाम में भी ईद उल अजहा जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात का एहतमाम हुआ। सबसे बड़ा इज्तिमा मरकज़ी इमाम बारगाह बड़गाम में मुनक्किद हुआ। यहाँ भारी तादाद में फ़र्ज़ंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। इस दौरान सदर अंजुमन शरई शियान आगा सईद हसन ने नमाज ईद के मौके पर खिताब किया और फ़लसफ़े क़ुरबानी पर रोशनी डाली। उन्होंने अमरनाथ हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरीन के लिए दुआ की। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि ईद के मौके पर अपने आस पास पर नज़र रखकर सबके साथ ईद की खुशियाँ मनाएं। अल्लाह ताला इस दिन के बरकत से पूरे आलम इंसानियत में अमन अमान कायम करे। पूरे मिलत कश्मीर के तरफ से अफसोस का इजहार करता हूँ, अल्लाह ताला से दागो हूँ जो अभी तक ढूंढने से नहीं मिले, उनके बाजियाबी के लिए दागो हूँ, और जो ज़ख्मी हुए हैं खुदा उनको शफाई कामिल अता करे। ज़िला गांदरबल पे भी ईद उल अजहा इंतहाई जोशो अक़ीदत के साथ मनाई जा रही है। अगरचे ईदगाह गांदरबल में नमाज ईद अदा करने का प्रोग्राम था, मगर ख़राब मौसम की वजह से यहाँ नमाज ईद अदा नहीं हो पाई। मरकज़ी जामा मस्जिद ददरहामा में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की और उसके बाद एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की। उलमा ने लोगों से तलक़ीन की कि वो ईद को सादगी से मनाएं और इस मौके पर यतीमों और दीगर ज़रूरतमंदों का ख़ास ख्याल रखें। कंगन समेत ज़िले के दीगर मकामात पर भी नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात का इनेकाद किया गया। अपने आप में जज्बे इसार पैदा करना है और अमर इताअत खुदाबंदी, अमर इताअत रसूल खुदा पैदा करना है। वालिदैन की खदमत और इताअत गुजारी करनी है, और सबसे बड़ा मकसद जो है वो अवाम नास को हर तरीके से आराम और फ़ायदा पहुँचाना है, क्योंकि हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है खैरुन्नास मन इफ़नास, आप में सबसे बेहतरीन वो इंसान है जिसके हाथ से, जिसकी ज़ुबान से, जिसके माल से किसी भी आदमी को दूसरे को फ़ायदा पहुँचे। इसमें हदूद और क़ुयूद नहीं है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। मुसलमान के हाथ से हर एक आदमी को, जबकि वो हमदर्दी का मुस्तहिक़ हो, जबकि वो मदद का मुस्तहिक़ हो, उसे पूरी इमदाद फराहम करनी है। ज़िला कुलगाम में भी आज ईद उल अजहा की तक़रीबात निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। कस्बा जात, तहसील सदर मकामात और गाँव देहात में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। कस्बा कुलगाम की ईदगाह जदीद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। यहाँ पर काफ़ी तादाद में फ़र्ज़ंदान तौहीद ने नमाज अदा की। इस मौके पर उलमा ने फ़लसफ़े क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल के ईसार और जज्बे पर रोशनी डाली। वादी कश्मीर में अमन अमान और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। नमाज ईद की ड्रोन कैमरा से की गई अक्सबंदी निहायत ही पुरकश और ख़ूबसूरत थी। इस दौरान ज़िला कुलगाम के तूलो अर्ज़ से नमाज ईद के इज्तिमात की इतलात हैं। यह हमें ईसार कुर्बानी का दर्स देता है। तमाम इंसान की फलाह बहबूद के लिए हर मुसलमान को काम करना है। मुसलमान अमन शांति चाहता है, मुसलमान फसाद के हक़ में नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरी कायनात में अमन फैले,
अमन अमान रहे सारी इंसानियत। वलक़द करमना बनी आदम है, हमने आदम ज़ात को इज़्ज़त बख्शी है। हम तमाम इंसानों की कदर करते हैं, हम किसी इंसान का खून बहाना नहीं चाहते हैं और हम चाहते हैं कि पूरे आलम में लोग भाईचारे से रहें। ईद उल अजहा के मुक़द्दस मौके पर ज़िला अनंतनाग के मुख्तलिफ मकामात पर तक़रीबात का एहतमाम हुआ। यहाँ पर ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। उलमाए किराम और ख़तीबों ने फ़लसफ़े क़ुरबानी पर मुफस्सल रोशनी डाली। वहीं लोगों से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़लसफ़े को समझने और उस पर अमल पैरा होने की तलक़ीन की गई। कश्मीर में क़याम अमन और लोगों की खुशहाली के लिए भी ख़ुसूसी दुआएँ की गई। अल्हम्दुलिल्लाह ईद नमाज के मौके पर दुआएं की है। ख़ासकर जो नागहानी आफ़ात आते हैं, मतलब आफ़ात आते हैं, नागहानी जो यहाँ तूफ़ान आते हैं, इसके लिए हमने दुआ की है। और जो बीमारी है, वबाई बीमारी है, कोरोना है, उसके लिए दुआ की है कि अल्लाह ताला इन सब से हम सब को महफूज रखे। बकर ईद के दिन मतलब जो हम कुर्बानी करते हैं, उनका जो गोश्त हम तकसीम करते हैं, अफजल यही है कि इसमें 3 हिस्से किया जाए। एक हिस्सा अपने अहलो अयाल के लिए, घर के लिए, एक हिस्सा जो हमसाया है, रिश्तेदार है, अजीज़ यार वगैरह है, तो इनको देना चाहिए। और तीसरा हिस्सा गरीबों मिस्कीनों जो भी है इसके हकदार उनको। ईद उल अजहा के मौके पर ज़िला पुलवामा में नमाज ईद के कई इज्तिमात मुनक़्क़िद हुए। नमाज का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह क़दीम पुलवामा में मुनक़्क़िद हुआ। मौसम की खराबी के बावजूद कसीर तादाद में फ़र्जंदान तौहीद ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। उलमा ने फ़लसफ़े क़ुरबानी पर रोशनी डाली। उधर ज़िला पुलवामा के राजपुरा और लेतर के अलावा काकपुरा तहसील हेडक्वार्टरों पर भी नमाज ईद अदा के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़्क़िद हुए। कोविड की वजह से आज 2 साल के बाद ईद उल अजहा के बड़े इज्तिमात मुनक़्क़िद हुए। पिछले 2 साल में हम ईदगाह में इस तरीके से जमा नहीं हुए जिस कसीर तादाद में आज हमने यहाँ लोगों को देखा। और लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि ये जो ईद उल बकरा है ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में मनाई जाती है। और लोग यहाँ ईदगाह में बारिश में भी इस कदर इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, नमाज अदा कर रहे थे। ईद पर दुआ करते हैं कि ये ईद हमारे लिए खुशी का बाइस हो, हमारे लिए अमन का बाइस बने और हमारे लिए शादमानी का बाइस बने। अल्लाह ताला इस ईद को हमारे लिए बाइस मरसद और शादमानी बनाए और गुनाहों को माफ़ कराए। क्या दुआएं की गई आज? दुआएं अमान सलामती के लिए गई, मिल्लत इस्लामिया के लिए, इत्तेहाद के लिए। ज़िला शोपियां में ईद उल अजहा बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। ज़िला शोपियां में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी जामा मस्जिद में मुनक़्क़िद हुआ। इन रूह परवर इज्तिमात में अमन व अमान की बहाली, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। पहाड़ी ज़िला शोपियां में बारिशों के सबब लोगों को नमाज ईद की अदायगी में मुश्किलात का सामना करना। अक्सर मकामात पर ईदगाहों में पानी भर जाने के सबब मसाजिद के अंदर ही ईद की नमाज अदा की गई। ताहम बारिश के बावजूद हज़ारों फर्जंदानी तौहीद ने नमाज ईद अदा की। हज़रत इब्राहीम की सुन्नत पर अमल करते हुए इस मौके पर मुसलमानों ने जानवरों की कुर्बानी दी। अमरनाथ हादसे पर अफसोस का इजहार किया। हमारे इस भाईचारे को जो सदियों पुराना चला आ रहा है, तो इसको ज़ख्म पहुँचाने में कुछ शर पसंद अनासिर मतलब इनका हाथ है। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी जो शांति और खुशहाली आए और हमारा मुल्क और हमारी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तरक्की करे। मुझे बहुत दुख हुआ है कि हमारी जो अमरनाथ गुफा में एक हादसा पेश आया, उसका हमें बहुत बड़ा दुख है। मैं तो उनके परिवार से हमदर्दी रखता हूँ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में भी आज ईद उल अजहा का त्यौहार निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। जगह जगह नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात का अहतमाम हुआ। लद्दाख खित्ते के द्रास में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह द्रास में मुनक़िद हुआ। यहाँ मौलाना अब्दुल गफ़ूर ने नमाज ईद पढ़ाई। इस दौरान आलम इस्लाम, कौम और मुल्क की सलामती और आपसी इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ के लिए दुआ की गई। इस खित्ते में मुख्तलिफ मकामात पर ईद की नमाज के रूह परवर इज्तिमात मुनक़िद हुए। अमरनाथ हादसे पर दुख और गम का इजहार किया गया। वहीं लद्दाख के ज़िला लेह में भी पूरी अक़ीदत के साथ ईद मनाई गई। ज़िला लेह में ईद उल अजहा की मरकज़ी तक़रीब ईदगाह और इमामबाड़े में मुनक़िद हुई। इस दौरान खित्ते और मुल्क में अमन व यकजहती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मजहबी रहनुमाओं ने अमरनाथ के यात्रियों के लिए भी दुआ का एहतमाम किया। पास हम दीन और अपने मजहब के तहत जब यात्रा के लिए चले गए थे तो इन यात्रा वालों पे यानी एक पानी की यानी बारिश की वजह से जो हादिसात रोनुमा हुआ, जिसमें बहुत सारे दुनिया से चले गए, तो इनको मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी तरफ से सबसे पहले इनकी जो बाज़मंदगान को तस्लियत अर्ज़ करते हुए यही कहूँगा कि आपकी इस गम में हम भी शरीक हैं और साथ में जो दुनिया से गुजर चुके उनको भी उनके अमाल के हिसाब से इंशाअल्लाह खुदा जज़ाए खैर दे। त्राल में भी ईद उल अजहा के मौके पर ईदगाह, खानका, फैज़पना और दारुल उलूम नूरुल इस्लाम में नमाज ईद अदा की गई। त्राल के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश के सबब लोगों ने जामा मसाजिद में नमाज अदा की। इस मौके पर उलमा ने कुर्बानी की फजीलत बयान की और आलमी इंसानियत के लिए ख़ास तौर पर अमन खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। कस्बे पामपुर में बारिश के सबब आज ईद नमाज खानका आलिया में अदा की गई। टांचाबाग में अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने भी नमाज ईद अदा की। उधर इदारे औक़ाफ़ इस्लामिया पामपुर ने लोगों को कुर्बानी के जानवरों की खालें औक़ाफ़ कमेटी के पास जमा करने की अपील की है। BDC चेयरमैन अल्ताफ़ अहमद मीर ने अहले इस्लाम को मुबारकबाद पेश की। और इस बीच बेमना श्रीनगर में कायम इमाम बारगाह आगा सईद यूसुफ शारे फजलुल्लाह में आगा सईद हादी की रहनुमाई में नमाज ईद अदा की गई और इस दौरान भारी तादाद में फर्जंदानी तौहीद ने नमाज ईद अदा की। आगा हादी ने फ़लसफ़े कुर्बानी पर रोशनी डाली। उन्होंने ईद उल अजहा के फ़राइज़ की अदायगी की तलक़ीन की। साथ ही उन्होंने आलमी इस्लाम और इंसानियत के हक़ में दुआ की। ज़िला बांडीपुरा के सोनावारी की मुख्तलिफ मसाजिद और इमामबाड़ों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। मरकज़ी इमामबाड़िया, शादीपुरा और गुंजीपुरा सोनावारी में शिया एसोसिएशन के एहतमाम से ईद की नमाज अदा की गई। इसमें नमाजियों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। अमन खुशहाली के लिए दुआएं भी की गई। पटन, मागाम, बीरवा, टंगमर्ग, HMT श्रीनगर की जामा मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़िद हुए, जहां फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। उधर सिंहपुरा खनपेट ईदगाह में बुजुर्ग आलमदीन आका सईद बाक़िर अलमौसवी अलसफ़ी ने नमाज ईद पढ़ाई। यहाँ काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। आगा सईद बाक़िर ने फ़लसफ़े कुर्बानी पर खुतबा भी पेश किया। लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी पेश की। वहीं ज़िला डोडा में भी ईद उल अजहा का मुक़द्दस त्यौहार निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। 3 साल बाद डोडा के तमाम गांव देहात में ईदगाहों में नमाज ईद अदा की गई। ईद उल अजहा की मुनासबत से ज़िले में सबसे बड़ी तक़रीब मरकज़ी ईदगाह डोडा में मुनक़िद हुई। इमाम व ख़तीब खालिद नजीब सहरवर्दी ने ईद उल अजहा के मौजू पर रोशनी डाली। कास्तीगढ़, भागवा, मरम्मत, भरत बगला, गन्ना अस्र में भी ईदगाहों में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी पेश की और सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा अंजाम दिया।
तो अल्लाह ताला इसको हमारे सब के लिए, इस रियासत के लिए, इस मुल्क बाइस रहमत, बाइस बरकत बनाए। ये कुर्बानी का पैगाम है, इसार का पैगाम है। अल्लाह की राह में सब कुछ तज देने का इम्तहान है। उसी की याद में जो सबसे बड़ी कुर्बानी हुई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ताला ने उसके लिए आइंदा नस्लों के लिए इसको एक जारी किया था। पुंछ जिला हेडक्वार्टर में ईद उल अजहा बड़ी ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। शहर की सभी मसाजिद में 2-2, 3-3 जमातों में हज़ारों लोगों ने ईद की नमाज अदा की। मुल्क और इलाके में अमन खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। बेशतर मसाजिद के बाहर हिंदू और सिख तबकात के लोग अपने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए मौजूद नजर आए। सबसे पहले आज के इस मुबारक मौका पर तमाम अहलियान वतन को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ बरादरान वतन को ये मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि जो एक हमारी गुज़श्ता रवायत रही है और मुसलसल चली आ रही है कि हम आपसी भाईचारा, हमदर्दी, मोहब्बत, अखुवत को हाथ से जाने नहीं देते और जितने भी हमारे त्यौहार हों, जिस मर्ज़ी मज़हब के हों, हम मिलजुल कर मनाते हैं। और उसी का एक मुजाहिरा आप यहाँ पुंछ में भी देख रहे हैं कि जगह जगह पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में खड़े हैं और खुशी खुशी एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। ईद कुर्बानी पर आज जिला राजौरी की मुख्तलिफ मसाजिद में पूरे जोश व खरोश के साथ नमाज ईद अदा की गई। शदीद बारिश के बावजूद सैकड़ों लोगों ने ईदगाह मस्जिद राजौरी में नमाज ईद अदा की। मूसलाधार बारिश के बायस ज़्यादातर लोगों ने अपने अपने इलाके की मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की। डीसी विकास कुंडल ने अवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। राजौरी वासियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक प्रॉस्पेरस, हैप्पी और बहुत खुशहाल ईद सबको विश करता हूँ और सब लोग पीस और हारमनी से रहें और राजौरी की तरक्की हो। किश्तवाड़ कस्बे और अतराफ के इलाकों से हज़ारों लोग जोक दर जोक तारीखी ईदगाह चौगान ग्राउंड पहुंचे थे। तकरीबन 15,000 लोगों ने नमाज ईद अदा की। किश्तवाड़ की जामा मस्जिद के इमाम फारूक अहमद कशलू ने नमाज पढ़ाई। सरवर, बोंजवा, चित्रू और दक्षिण के इलाके पडर, दरबाशला में भी पुरअमन तरीके से ईद की नमाज अदा की जाने की इतलात मिली है। 16 सिविल इंतजामिया के साथ साथ दीगर बिरादरियों के लोगों ने मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। ईद जो है हमारे लिए सलामती की एक तारीख है और ये ईद जो है हमारे लिए एक रोशनी ले आई है। हम आपसी भाईचारे को कायम दायम रखें और अल्लाह के आज ईद कुर्बानी है और ये हमारी कुर्बानी जो है कबूल हो जाए और हम प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। अमान तरीके से हमारी नमाज पूरी हो गई। हम शुक्रगुजार हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ की ओवरऑल पब्लिक का, ये सबों ने हमें सपोर्ट किया और नमाज को कामयाब हो गई। जिला रामबन में भी ईद उल अजहा निहायत ही जोश खरोश के साथ मनाई गई। फर्जंदान तौहीद ने जिले के मुख्तलिफ मकामात पर ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद अदा की और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इसके बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा की गई। अमरनाथ के जख्मी यात्रियों की सेहतियाबी के लिए दुआओं का एहतमाम किया गया। इस्लाम के आइन के मुताबिक इंतिशार और इख्तिलाफ जो है वो उसको मुसलमानों के यहाँ गुनाह अजीम करार दिया गया है। ये बहुत बड़ा जुर्म अजीम है कि आपसी इंतिशार और इख्तिलाफ को फ़रोग़ दिया जाए, चूँकि कुर्बानी का मतलब और मकसद ही यही है कि सबसे पहले अपने दिल के अंदर जो बुग़्ज़ और इनाद और दुश्मनी है उसको कुर्बान किया जाए और फिर मोहब्बत को फ़रोग़ दिया जाए, यगानगत को, यकताई को फ़रोग़ दिया जाए और इसी के ज़रिए से जो है मुसलमानों को ताकत मिलती है और कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। 2 साल के बाद उधमपुर में ईद उल अजहा मजहबी जोश खरोश के साथ मनाई गई। उधमपुर के इदारा कॉलोनी में वाक़ ईदगाह में नमाज ईद अदा की गई। तमाम नमाजियों ने अमन के लिए और मुख्तलिफ ज़ातों और खित्तों के लोगों के दरमियान हम आहंगी के लिए दुआएं की गई। कुर्बानी ये हमारे अल्लाह के खलील, अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको पूरी उम्मत और पूरे आलम इस्लाम जो है उसको ज़िंदा करता है और उससे के मुताल्लिक़ कुछ अहकामात जो इस्लाम के हैं वो बयान किए गए और साथ साथ के अंदर जो है पूरे आलम इस्लाम और पूरी उम्मत मुस्लिमा, पूरी इंसानियत
اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آج کا دن دعا کی گئی ہے، امن کی، بھائی چارے کی، اتحاد کی، اتفاق کی، تاکہ پوری دنیا کے اندر جو حالات ہیں اللہ رب العزت ان حالات کو اللہ درست فرمائے اور امن و بھائی چارگی اللہ تبارک و تعالی قائم فرمائے۔ ضلع کٹھوعہ کی جامع مسجد میں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی۔ اس دوران ملک میں امن و شانتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ امرناتھ کی یاترا کے دوران قدرتی آفت میں مارے گئے لوگوں کی آتما کی شانتی کے لیے بھی یہاں دعا کی گئی۔ زخمیوں کی جلد صحتیابی اور یاترا کی بحالی کی تمنا بھی ظاہر کی گئی۔ دعا کی اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں ہمارے وطن میں ایک بھائی چارہ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جیسے ہمارا جو بھائی چارہ پہلے تھا ویسے ہی آگے رہے۔ کے اندر سارے سکھ بھائی، ہندو بھائی اور عیسائی بھائی سب ہمارے ساتھ مل جل کے ایک دوسرے کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں اور ہم سب کو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ عید کی بھی جیسے ہم اور ان کے تہوار ہوتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں ان کے تہواروں کی ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور مل جل کے پیار سے ہم سب اکٹھے رہتے ہیں۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی جو ہیں وہ اکٹھے رہیں اور ہمیشہ اکٹھے رہ کے چلنے چاہیے۔ جو شرارتی تتو ہوتے ہیں ان کا تو کام ہے یہ کرنا، تو ہم ان کو بھی یہی کریں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپس میں بھائی چارہ بنا رہنا۔ ضلع سانبا میں ایثار اور قربانی کی عید مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ بڑی برہمنا، شاہ تالاب، برجانی، سقلینی، وجے پور، پنگا دور کی عیدگاہوں پر نماز عید ادا کی گئی۔ ایکتا اور بھائی چارے بنے رہنے کی دعا بھی کی گئی۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے درکار انتظامات کیے گئے تھے۔ اخوت اور محبت اور ایک کا پیغام لے کر یہ دن آتا ہے اور آج ہم نے نماز عید یہاں ادا کی۔ ہم نے دعا کی کہ پاک پروردگار رب اس ملک میں ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور اس میں امن و امان اور سلامتی ہو اور تمام طرح کی نظر بد سے ہم سب محفوظ رہیں۔ ہمارا یہ خطہ جموں کشمیر یہ اس میں بھی امن و امان اور سلامتی ہو اور لہٰذا پوری انسانیت کے لیے ہم نے دعائیں کی۔ یہاں بڑے معزز لوگ اور بڑے بزرگ لوگ آئے تھے، کافی لوگ جمع ہوئے، ہم سب نے دعائیں کی۔ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، جلد ہوں گے حاضر۔ Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب ڈویژن بانہال میں عید الاضحیٰ کی نماز کا سب سے بڑا اجتماع مرکزی عیدگاہ بانہال میں منعقد ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ مقامی انتظامیہ کے کہنے پر بانہال قصبے کی مرکزی عیدگاہ میں نماز عید صبح 7 بجے جبکہ رامبن قصبے کی عیدگاہ اور مساجد میں نماز عید صبح 6:30 بجے ادا کی گئی۔ فوج نے خیر سگالی کے جذبے کے طور پر بانہال کے کئی جامع مساجد کو قرآن کے نسخے کے طور پر تحفے پیش کیے۔ نوگام، ٹھٹھار، چیرل، لامبر، اشر، ڈولگام
और पोगल परिस्तान में हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद अदा की। वादी भद्रवा में ईद उल अधा पूरे मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। हजारों मुसलमानों ने ईद की खसूसी नमाज अदा करने के मुख्तलिफ ईदगाहों और जामा मस्जिद का रुख किया। सुबह से ही लोग जामा मस्जिद भद्रवा के अहाते में जमा होना शुरू हो गए थे। उन्होंने मजहबी नारे लगाते हुए एक बड़े जुलूस की शक्ल में तारीखी ईदगाह का रुख किया। वहीं गंदू भलीसा में ईद उल अधा पूरे मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा छंगा बलीसा में मुनक्किद किया गया। यहाँ लोगों ने इस्लाम की तालीमात पर मजहबी खुतबा सुना। मुफ्ती बशीर ने कहा कि ईद उल अधा हमें कुर्बानी और अल्लाह पर तवक्कुल का सबक देती है। सब डिवीजन ठाठरी में ईद उल अधा मुक़द्दस अंदाज में मनाई गई। ईदगाह में नमाज ईद की अदायगी के बाद लोगों ने घरों को आकर चौपाइयों को की कुर्बानी की रस्म अदा की। नमाज के दौरान लोगों ने दुनिया में सलामती और खुशहाली के लिए दुआ भी की। वहीं सरहदी जिला पुंछ के मंडी, मेंढर और सुरनकोट में बड़े जोश व खरोश के साथ ईद उल अधा मनाई गई। तीनों जगहों पर मरकजी जामा मस्जिद में ईद की नमाज का एहतमाम किया गया। बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों ने ईद की नमाज में शिरकत की। हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की और मजहबी रवादारी और भाईचारे की रिवायत को कायम दायम रखने की बात कही। शेखपुरा बडगाम की पंडित कॉलोनी में कश्मीरी पंडितों का एहतजाज 2 माह से जारी है। पीएम पैकेज मुलाजमीन गुज़िश्ता 60 रोज से सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक वादी में हालात बेहतर नहीं होते तब तक उन्हें जम्मू मुंतकिल किया जाए। हालांकि इंतजामिया ने यकीन दहानी भी कराई है, मुतालबात पर ध्यान दिया जाएगा, मगर अभी तक कोई भी ठोस फैसला सामने नहीं आया है। एहतजाजों का लगातार इल्जाम है कि उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके साथ झूठे वादे किए जा रहे हैं। वाजरे के राहुल भट्ट की हलाकत के बाद ये पीएम पैकेज मुलाजमीन एहतजाज पर बैठे थे। सिंहपुरा पटन के खनपेट में नाले सुखनाक पर सरकार की तरफ से तामीर किए जा रहे पुल पर खनपेट के लोग एतराज जता रहे हैं। इस मामले को लेकर लोगों ने नमाज ईद के बाद खामोश एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि ये पुल ईद का आस्थान और मकबूजा अहले इस्लाम के मुतस्सिल तामीर किया जा रहा है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि पहले मुतल्लिका महकमे ने एक जगह को तयन किया था, लेकिन कुछ मफाद परस्त लोगों की ऐमा पर इस जगह को तब्दील किया गया है। गुजारिश करते हैं कि आप पुल की तामीर कीजिए, लेकिन खुदारा पहले इसकी साइड तब्दील कीजिए, इसकी साइड चेंज कीजिए, फिर आप जहां भी कहीं पुल तामीर कीजिए तो हम उसमें शाना बशाना आपके साथ खड़ा है। लेकिन यहां पर पुल तामीर करके आप हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़ रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे मुक़द्दसात आस्तान आलिया है, मकबूजा अहले इस्लाम है और ईदगाह है, इन मुक़द्दसात को शदीद ख़तरा लाहक है। कुन हालत मज अत मुखालिफ कदलस क्या दिजस क्या, मगर यत गवर्नमेंटन आज ब्रो 3 वरी पे तमीर कर साइट बनम सिलेक्ट कर्म, मगर कैसो ज़ाती मफाद थावन वालों कोर आरंभी कैसन मुलाजमों सत मिली बकुद और 50 या 100 मीटर बोन वोल ब्रिज कदल, ये वहान 3 गामन हज यह पार्क ये बाज़ाब्त अकीदत तो आमदन ओनुक पुल अति बनाने खतर। सुंबल में महकमे आपाशी का खस्ता हाल ढांचा जलकर खाकसर हो गया। मकामी कम्हार उस ढांचे को मिट्टी के बर्तनों के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। जिला बांडीपुरा के सुंबल सोनावारी में इतवार की दोपहर को आतिशबाजी का यह वाकया रोनुमा हुआ। आग लगने से मिट्टी के बर्तनों का सामान मुकम्मल तौर पर जल गया। इस वाकये में अपना सब कुछ खो देने वाले गरीब कम्हार की मदद करने की लोगों ने अपील की है। कागज 5,000 हमारी यही गुजारिश है कि ये दोनों घर जो है ये बेहद गरीब है और गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं। इनका जो भी रोजी रोटी वगैरह वो सब इसी के साथ चलता था। हमारी अपील है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नर इंतजामिया से कि इन्हें भरपूर मुआवनत और मदद की जाए। जिला सांबा में रामगढ़ तहसील के स्वांखा गांव में बाबा सुदगोरिया के स्थान पर तारीखी मेले का इनेकाद किया गया। 1 हफ्ते तक ये मेला लगा रहा।
रहेगा। जम्मू कश्मीर के अलावा बैरूनी रियासतों से आने वाले अकीदतमंदों ने यहाँ तालाब में स्नान करके समाधि पर माथा टेका। जिला इंतजामिया ने सिक्योरिटी के साथ साथ श्रद्धालुओं की सहूलत के लिए भी बंदोबस्त किए थे। आपने देखा होगा कि देश भर के श्रद्धालु जो है वो बाबा सिद्ध गौरिया जी के इस देवस्थान पर आए हैं, अपना आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा ये बाबा सिद्ध गौरिया का ये मेला जो है वो लगता है। ये मेला जो है ये कहा जाता है कि यहाँ एक मान्यता है, यहाँ एक तालाब है जहाँ नहाने से चर्म रोग ठीक होते हैं और मानसिक रोग वहाँ ठीक होते हैं जहाँ बाबा जी की सिद्ध पीठ जो उनकी जगह है, स्थान बनाया है, वहाँ बैठने से हमें मुझे लगता है कि जितनी भी मानसिक बीमारी है वो वहाँ बैठने से शांति मिलती है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा जोश व खरोश के साथ मनाई गई, मगर अमरनाथ हादसे की वजह से त्यौहार की खुशियां कुछ मुतासिर हुईं। इस ताने से सबको काफी दुख हुआ। कश्मीरी पंडित मुलाजमीन का एहतजाज दिल्ली पहुंच गया है। नाजरीन, आज लड़ीशा इन्हीं मामलात पर खास तबसरा कर रहे हैं, तो आप देखिए लड़ीशा और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। मुबारक सारिन ईद कुर्बान, मुबारक सारिन ईद कुर्बान। लड्डी शाह सारिन रुत काछान, लड्डी शाह सारिन रुत काछान। मुबारक सारिन ईद कुर्बान। Zuk do het yi tanurut pagam, Zuk do het yi tanurut pagam. Selikatya musibat munyestam, Selikatya musibat munyestam. Bro kun banyu gotsubanun yesan, Bro kun wanyu gotsubanun yesan. Mubarak sarin id kurban, Ladi shah sarin rut kacan. Amarnath hajisan kurbyam mazgi, Amarnath hajisan kurbyam mazgi. Они сатигай мою сари, Они сатигай мою сари. Атулит сари дувакаран, Атулит сари дувакаран. Мубарак сарин иди курбан, Ladi shah sarin rut kacan. Dili kur ehtijaj bat mulazmau,
दिल्ली कोर एहतिजाज बट मुलजमाओ दपान तान जोम रिलोकेट करताओ दपान तान जोम रिलोकेट करताओ नत वुडावन कशीर फैमिली सान नत वुडावन कशीर फैमिली सान मुबारक सारिन ईद कुर्बान मुबारक सारिन ईद कुर्बान लडिशा सारिन रुत काछान लडिशा सारिन रुत काछान मुबारक सारिन ईद कुर्बान